हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशा हमको वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिप्टो मनी मैग्नेट। तो कल से ये जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग वाली न्यूज़ आ रही है। हर जगह पर मनी लॉन्ड्रिंग वाली न्यूज़ आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर लोगों ने जो पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट किया है ना इस न्यूज़ के बाद। देखो, गवर्नमेंट ने तो होली खेल ली हमारे साथ। सुबह तक जो ट्रेंड था वो सारा था ग्रीन, सारे कॉइन्स ग्रीन कलर में थे। तो ग्रीन कलर तो गवर्नमेंट को अच्छा लग नहीं रहा था, तो उन्होंने उसके ऊपर डाल दिया रेड कलर। और इन शॉर्ट उन्होंने हमारे साथ होली खेली है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला क्या स्यापा है ना, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। कोई भी पैसा जब कहीं से भी किसी गलत तरीके से हम लेकर आते हैं हमारे पास और उसे क्लीन दिखाते हैं, तो उसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि आता है क्रिमिनल एक्टिविटी में। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी कंट्री से बहुत सारे पैसे लेकर आए ड्रग ट्रैफिकिंग करके या फिर कोई दूसरा इलीगल काम करके, और फिर उसके बाद मेरे कंट्री में लाने के बाद उसे मैंने क्लीन कर दिया। क्लीन इन द सेंस साफ नहीं, उसे मैंने इस तरह से दिखाया कि वो पैसा लीगल है, तो इसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो फिर क्रिप्टो करेंसी जो है वो आ जाता है PMLA एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एंड इस एक्ट के दौरान क्या होता है ना, लोगों देखो कैसा होता है ना, किसी भी चीज़ को करने से पहले या फिर एक्ट करने से पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे ये न्यूज़ आई, लोगों ने पैनिक सेलिंग चालू कर दी, बट एग्जैक्टली ये है क्या? तो फ्रेंड्स, कैसा होता है कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे सस्पिशियस एक्ट्स होते हैं जो कि हमें पता नहीं होते। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली ट्रेड करते हैं, बट एज गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारा पैसा ऐसा है जो कि गलत तरीके से हमारे कंट्री में आ रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। जैसे कि हमने फर्जी मूवी देखी, काउंटरफिटिंग करके जो पैसे आते हैं। अब आम लोगों को तो पता नहीं होता, बट गवर्नमेंट तक ये सारी खबर चली जाती है। तो ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप तो उठाना पड़ता है। तो ऐसा ही एक स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, PMLA, जो कि एक उन्होंने गेजेट जो है वो सर्कुलेट किया है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जैसे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके सारे डिटेल्स एक्सचेंजेस को देना इम्पॉर्टेंट है। जो भी बिजनेस हो रहा है उसके डिटेल्स देना इम्पॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शंस कहाँ से आ रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कहाँ हो रहे हैं, मतलब ट्रांजैक्शन में एक बायर और सेलर होता ही है, तो कौन बायर है कौन सेलर है, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सारा चीज़ जानना गवर्नमेंट का हक है एंड उन्हें देना पड़ेगा। ये डिटेल्स एक्सचेंजेस को देना पड़ेगा। फाइन। तो फिर इसके अंदर घबराने वाली बात किसको है? वो डरेंगे जो टैक्स नहीं पे कर रहे, वो डरेंगे जो कि प्रॉपरली जो टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे, जो TDS नहीं दे रहे, उनके लिए ये डरने वाली बात है। बट जो प्रॉपरली टैक्स पे कर रहे हैं, जो लीगल वे में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर जो लीगल वे में क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। तो उसमें पैनिक सेलिंग वाली कोई बात है ही नहीं। ये जो सस्पिशियस एक्ट्स होंगे, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कुछ सस्पिशियस है, तो फिर उसके बारे में भी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए और ये पूरा डिटेल एक्सचेंज को देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो पैसा होता है ना क्रिप्टो करेंसी में अटक जाता है। कितने पैसे क्रिप्टो में अटक गए और लोगों को पता नहीं होता है कि वो पैसे गए कहाँ या फिर कहाँ से रहे। तो एक गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर ये बहुत ही अच्छा एक्ट है जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ये लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है एंड ओवरऑल भी ग्लोबली नेशनली ये बेनिफिशियल है। तो फिर इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, पैनिक सेलिंग वाली कोई बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप इसके अंदर ट्रेड करते हो तो फिर आप जेल में चले जाओगे, नहीं। मैंने अभी आपको पूरा टर्म्स एंड कंडीशन समझा दिया है। अगर इसके रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो फिर मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो फिर मुझे आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे रिसर्च करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो फिर अगर आप अब तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। लव यू।